सभी पेंशनर्स को मेरा नमस्कार। मैं मनोज सुराजी। आज कुछ ऐलान करूंगा और कुछ बात डिटेल में बात करूंगा। और लगातार हम कह ही रहे हैं कि मोदी जगाओ कैसे शुरू होगी, शुरू करेंगे और क्या इसका उद्देश्य है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि सब लोगों ने सहमति तो दे दी है कि एक कुछ अलग होना चाहिए, ये जो नॉर्मल आंदोलन है उससे अलग होना चाहिए। इस विषय पे बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे बिहार के चुनाव पर भी कि वहाँ पर हमारी क्या स्ट्रेटजी रहे। बहुत सारे लोगों ने सजेशन किया है कि नोटा को प्रेफर करना है, नोटा को फिर से हम लोगों को हाईलाइट करना है, तो क्या फिर उसको हम कॉल दें, उस विषय में भी बात करेंगे। इसके साथ साथ मैं बात करूंगा कि पेंशनर मुझे किस तरह से मदद कर सकते हैं, इस विषय पे भी बात करेंगे। और इसके साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पेंशन, इसके अलावा हम बात करेंगे कि हमने एक आज से 6-7 महीने पहले एक ऐप लॉन्च की थी, और ऐप लॉन्च करने के साथ साथ हमने ये कहा था कि हमें एक राजनीतिक विकल्प बनना है। राजनीतिक विकल्प क्या होता है कि भाई ये कोई भी बीजेपी, कांग्रेस, ये कोई हमारी पेंशनर की बात नहीं सुन रही है, तो हमें अपना ही राजनीतिक विकल्प बनना है। उसकी मैंने बहुत कोशिश भी की, चुनाव भी लड़ा, पॉलिटिकल पार्टी की भी मैंने एक कॉल दी थी। तो उन सब का क्या हुआ? क्या हमें राजनीतिक विकल्प की शुरुआत अब कर देनी चाहिए? क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि बुजुर्गों की लड़ाई को अब युवा पीढ़ी कैसे लड़े, उसकी क्या योजनाएं हैं, कैसे लोगों को जोड़ें, इस विषय पे भी बात करेंगे। मैं आपसे बार बार यही कहता हूं कि आप मेरी वीडियो को वहीं पहुंचा दें, इसकी ज़रूरत है। बुजुर्गों को तो पहुंचाएं। अगर किसी आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कि EPFO में जिसका कंट्रीब्यूशन जाता है, या वो जो नौकरी करता है, प्राइवेट नौकरी करता है, ऐसे व्यक्ति को जानते हैं तो उस तक ज़रूर मेरी बात पहुंचा दे। क्योंकि उसके भविष्य की लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। आपके वर्तमान की लड़ाई लड़ रहा हूं और उसके भविष्य की लड़ाई लड़ रहा हूं। वो जो पैसा EPS 95 योजना में जा रहा है, उसका भविष्य समझ लो कि गर्त में जा रहा है। उसका भविष्य का पैसा ये योजना खा जाएगी। इस योजना में जब तक आमूल चूल परिवर्तन नहीं होगा, पूरी तरीके से सुधार नहीं होगा, तब तक सरकारें उस पैसे उसका क्या करती हैं हमें नहीं पता। ना तो ब्याज की कुछ पता है, ना उस पैसे का इस्तेमाल पता है। और बार बार ये EPFO घाटा भी दिखा देता है कि भाई उस योजना में घाटा हो गया है। बहुत सारी खबरें भी चल रही हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं आंदोलन करो, जगह जगह देश में आंदोलन की बात हो रही है। लेकिन वो क्या है? वो सिर्फ सिंबॉलिक हो रहा है कि कुछ बुजुर्ग जाते हैं EPFO पर जाकर 50 चले गए, 100 चले गए, और जाके एक कागज़ दे आते हैं और फिर रस्म अदायगी हो जाती है। रस्म अदायगी से बढ़कर करोड़ों लोगों को एक साथ खड़ा करना और राजनीतिक विकल्प देना, ये उद्देश्य होना चाहिए। और जब तक आप राजनीतिक रूप से ये सिद्ध नहीं कर दोगे कि आप भी एक वोट बैंक हो, पेंशनर, ये इतने सारे लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं, ये भी वोट बैंक है, एकजुट नहीं होंगे, वो चाहे गैर राजनीतिक तरीके से हों या राजनीतिक तरीके से हों, राजनीतिक विकल्प बनना ही पड़ेगा। और एक वोट बैंक की तरह आपको व्यवहार करना पड़ेगा। जैसे दलितों का अगर वोट बैंक है तो दलित जब एक साथ उठ के खड़े होते हैं तो सरकारें दलितों का हक देती हैं। इसी तरीके से OBC का वोट बैंक है, तो जब OBC खड़ा होता है तो सरकार उसका भी हक की बात करने लगती है और दे भी देती है। इसी तरीके से अल्पसंख्यकों का वोट बैंक है। देश में तरह तरह के जातियों के वोट बैंक हैं, जातियों के आधार पर अपने अपने समीकरण हैं। तो तुमको भी एक समीकरण बनाना पड़ेगा, तुमको भी एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। वो इक्वेशन ऐसी होगी जो कि किसी भी नेता को हराने और जिताने की कुव्वत रखती हो। अगर आप हराने और जिताने की ताकत रखेंगे, वो कब रखेंगे? जब आप एकजुट होंगे। और एकजुट क्यों? कितने लोग हो आप? ऑफिशियली 8 करोड़ लोग हो पेंशनर और पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करने वाले। तो 8 करोड़ लोग और उनके परिवार भी लगा लो, 4 सदस्य भी लगा लो, तो 32 करोड़ वोटर होगा। क्योंकि बड़े बड़े ही लोग होंगे भाई, पेंशनर तो खुद ही बुजुर्ग हैं, तो उनके बच्चे 2-2 बच्चे भी लगा लोगे तो 32 करोड़ के करीब वोटर है। और 32 करोड़ वोटर आज की तारीख में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर नहीं है, किसी की पॉलिटिकल पार्टी का इतना वोट बैंक भी नहीं है। तो मोटी बात यह है कि किसी भी तरीके से अगर हम उन सब तक पहुंच जाएं जो नौकरी कर रहे हैं इस देश में, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं EPS 95 योजना में, तो देश में सत्ता तो क्या, व्यवस्था तो क्या, कुछ भी किया जा सकता है। इस देश की सत्ता बदली जा सकती है, सत्ताधीश बदले जा सकते हैं, व्यवस्थाएं बदली जा सकती हैं, सामाजिक सुरक्षा की बात की जा सकती है। बस एकजुट होने की बात है। तो इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए
मैं सोच रहा हूँ कि मोदी जगाओ यात्रा की जाए। मोदी को जगाना है, लेकिन पेंशनर और पेंशनर फंड में कंट्रीब्यूटर को भी जगाना है। तो ये पेंशनर जगाओ यात्रा भी कह सकते हो आप इसे। पेंशन फंड में कंट्रीब्यूटर जो हैं उनकी जगह, उनको भी जगाने की यात्रा है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए अब विस्तार से इस विषय पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बात उठी कि यात्रा तो कर रहे हो मनोज, लेकिन उसका कोई तुमने सुझाव वो नहीं दिया, मैसेज नहीं दिया कि कब से शुरू हो रही है यात्रा। तो हमने बताया था पिछले वीडियो के अंदर, जो यात्रा है वो यात्रा हम शुरू करेंगे दिल्ली और एनसीआर से, और कोशिश करेंगे कि वो दिल्ली और एनसीआर का जो रीजन है वो हम दिवाली से पहले उसको कवर करें। और दिवाली के बाद जैसी हमारी क्षमता होगी, अगर आप लोगों का सहयोग रहा, तो हम पूरे देश में निकलेंगे। और मैंने कहा था आप जिस जिस जगह से हो वो अपनी जगह का नाम लिखो कि कहाँ से हो। पूरे देश से लगभग मुझे अपनी जगह से लोगों ने नाम लिखा, वो कहाँ से देख रहे हैं। अब मैं ये चाहूँगा कुछ लोग आगे भी बढ़ें और व्हाट्सएप पर मुझसे डिस्कस करें प्लानिंग के बारे में कि वो कैसे दिवाली के बाद मुझे प्लानिंग करेंगे। तो पूरे देश में तो दिवाली के बाद ही हम इसे शुरू कर सकते हैं। अगर हमें आपकी तरफ से मदद और सहयोग मिला, आर्थिक सहयोग मिला, तो पूरे देश में कर पाएंगे। दिल्ली एनसीआर की कोशिश ये है कि हम कर ही लें, कितना भी चाहे कम सहयोग मिले ज़्यादा सहयोग मिले, लेकिन दिल्ली एनसीआर तो हम कर ही लेंगे। हमें इतना मुझे उम्मीद है, मैं अपनी पॉकेट से भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करके इसको कर लूँगा। तो यात्रा तो ऑफिशियली शुरू हो जाएगी। फिर यात्रा का शुरू होने का दिन कौन सा हो भाई, इस बात पे चर्चा हुई कि यात्रा, चलो यात्रा तो होगी, लेकिन यात्रा का दिन कौन सा हो। चूँकि हम पहले ही कह चुके हैं कि बापू, हम राजनीतिक विकल्प का नाम बापू रखेंगे। तो बापू का अगर फुल फॉर्म किसी ने बनाया, एक व्यक्ति ने सजाया, बापू का मतलब है बी से भारतीय, ए से ऑल, और पी से पेंशनर, और यू से यूनियन। तो ऐसे कुछ करके आपके भी दिमाग में नाम हो तो बापू का आप ब्रॉडर सेंस में नाम ले सकते हो। लेकिन पी जो है वो पेंशनर के लिए उसको सुरक्षित करो, और बी जो है वो भारतीय के लिए सुरक्षित करो। तो बापू नाम, और बापू किसको कहते थे? महात्मा गांधी को कहते थे। और मैं व्यक्तिगत रूप से महात्मा गांधी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, क्योंकि किस तरह से अहिंसक आंदोलन में उनकी जो योजना थी उससे काफ़ी हद तक अंग्रेज़ों से लड़ने में मदद मिली। क्योंकि लड़ाई अगर कमज़ोर आदमी को लड़नी है तो वो गांधी की शरण में जाएगा। जिसके पास हथियार हैं, ताकत है, वो अपने अपने योद्धा चुन लेते हैं, वो लड़ते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों को हथियारों से नहीं हराया गया। अंग्रेज़ों को असहयोग आंदोलन से, सिविल क्या बोलते हैं उसको, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन आंदोलनों से हराया गया। भारत छोड़ो आंदोलन से हराया गया। अंग्रेज़ों की कमर तोड़ दी गई, क्योंकि ज़्यादा संख्या में लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो अगर ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करना है तो ज़रूर गांधी का रास्ता लेना होगा। इसीलिए मैंने कहा कि हमारे राजनीतिक विकल्प का नाम बापू होगा। दूसरी बात ये कि बापू को कुछ लोग बापू के खिलाफ भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर पूरी दुनिया में जो महात्मा गांधी का कद है, मुझे लगता है भारत के किसी भी राजनीतिक नेता का उतना बड़ा कद है नहीं। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, भारत में तो है ही है। नोट से लेके हर जगह गांधी दिखते हैं। और गांधी को अब नरेंद्र भाई मोदी भी गांधी के अनुसरण करते हैं और चरखा काटते हैं। तो कल तक जो बीजेपी वाले या जो लोग जो घोर गांधी के विरोधी थे, उन्हें भी समझ में आ गया कि ये देश गांधी का देश है। तो गांधी का देश मतलब अहिंसा का देश है, ये बुद्ध का देश है, ये महावीर का देश है, ये राम कृष्ण का देश है। यहाँ पे सबको साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। तो सबका साथ और सबका विकास तो गांधी जी का ही मंत्र था, वही आया। सफाई करने वाला जो बात हुई, जैसे सफाई अभियान चला, वो भी गांधी जी की बात थी। और 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन भी है और विजयदशमी भी है। देखिए कितना गजब संयोग है। राम जी ने जो विजयदशमी मनाते हैं, जब राम जी ने विजय प्राप्त की लंका पे, तो विजय दिवस भी है, विजयदशमी भी है। और 2 अक्टूबर गांधी का भी जन्मदिन है। और दोनों ही हमारे दिल के करीब हैं, क्योंकि गांधी जी इतने बड़े क्योंकि नेता हैं हमारे लिए, राजनीतिक शख्सियत इतनी बड़ी है कि पूरी दुनिया में उनका नाम है। और लोग कहते हैं, नोबल भी कहता है कि ये नहीं है कि गांधी को नोबल प्राइज़ नहीं मिला, नोबल को गांधी नहीं मिले, ये खुद कहते हैं, उन्होंने माना।
तो गांधी इतनी बड़ी शख्सियत है और उनके जन्मदिन से, और हमारी जो राजनीतिक विकल्प है उसका भी नाम बापू है, तो उनके जन्मदिन से हम शुरू करेंगे। तो और विजयदशमी जीत का दिन है भाई, तो जीतेंगे तो है ही, हम लोग लड़ाई जीतेंगे। तो 2 अक्टूबर से मुझे लगता क्या है, करना ही है। 2 अक्टूबर से कोशिश करेंगे कि जंतर मंतर से इसका शुभारंभ हो, फिर दिल्ली और एनसीआर के कोने कोने में जाकर हम लोगों को संगठित करें, लोगों को जोड़ें और अपनी यात्रा का प्रारंभ करें। 2 अक्टूबर को ही कुछ लोग कहते हैं कि मनोज भाई कई बार तुमने कहा कि भाई आप तुम्हें मदद चाहिए, व्हाट्सएप पे हम पूछते भी हैं क्या मदद चाहिए, लेकिन तुम बताते ही नहीं हो कि क्या चाहिए, अकाउंट नंबर नहीं देते हो। तो मैं सोच रहा हूँ कि 2 अक्टूबर को ही मैं अपना अकाउंट नंबर दूँ पूरी डिटेल के साथ, अपना नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड सब कुछ रहेगा और स्क्रीन पर भी रहेगा, व्हाट्सएप पर भी जो मुझे हाय लिखेंगे मैं उनको भेज दूंगा, तो उसमें वो अपनी मदद दे सकते हैं। और जो लोग मेरी यात्रा में मुझे बुलाना चाहते हैं दिल्ली के अंदर, अपने मोहल्ले में बुलाना चाहते हैं, वो लोग मुझे बुला सकते हैं। उन्हें कुछ नहीं करना है, बस वो यात्रा में 2 4 5 लोगों को वहाँ पर इकट्ठा करें और कोई ऐसी जगह मुझे बता दें जो ओपन एरिया हो, जहाँ 10-20 लोग इकट्ठे हो सकते हो, 50-100 लोग इकट्ठे हो सकते हो। वहाँ मैं पहुँच जाऊँगा अपनी टीम के साथ और आप भी पहुँच जाइए, और वहाँ फिर हम अपना यात्रा की विधिवत क्या मतलब उसी तरीके से हम काम करेंगे कि जगह जगह लोग बुलाएंगे और हम जाएंगे और वहाँ पर अपना आपस में बात करेंगे। अच्छा, इस यात्रा के बाद, इस यात्रा से हम करेंगे तो इसमें क्या ऐसा कर लेंगे इस यात्रा से, जागरूकता से, इसका उद्देश्य क्या है, मोटा उद्देश्य क्या है इसका, ये भी तो पता होना चाहिए आपको। देखिए, पहला तो जन जागरण है। जितने भी बड़े लोग हैं उन्होंने यात्राएं की हैं और जनता में जागृति के लिए यात्रा एक महत्वपूर्ण होता है। महात्मा गांधी ने भी दांडी यात्रा की थी और स्वामी विवेकानंद ने भी पूरे देश की यात्रा की थी, और आजकल नए जो नेता पैदा हुए हैं वो भी यात्राएं कर रहे हैं। हमें उसके बारे में तो क्या ही बोलूं, वो राजनीतिक यात्रा कर रहे हैं अपने आप को चमकाने के लिए। लेकिन हम जो यात्रा कर रहे हैं, इस यात्रा में हम चाहते हैं कि ये मुद्दा जो कि दबा हुआ EPS 95 का मुद्दा, ये जन जन तक पहुंच जाए। और यात्रा सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचेगा, दूसरा यात्रा के माध्यम से पहुंचेगा, 1-to-1 कनेक्टिविटी होगी। इसके साथ हमारा दूसरा उद्देश्य और भी है, इस यात्रा के बाद हम अपने संगठन बनाएंगे। संगठित होना बहुत ज़रूरी है। पेंशनर अगर संगठित नहीं रहेंगे तो फिर क्योस हो जाएगा, कौन कैसे काम करेगा, किसको क्या काम करना है, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है। इसलिए इस यात्रा में बापू नाम का, अभी हमने राजनीतिक दल रजिस्टर्ड तो नहीं कराया है, लेकिन हम बापू नाम को लेकर गैर राजनीतिक रूप से संगठित होंगे, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि हर जिले के अंदर हमारी टीम बन जाए। पूरे देश के अंदर जितने ज़िले हैं उन ज़िलों में मैं जाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले दिल्ली और NCR में हम कवर करेंगे, उस हर ज़िले के अंदर हमारे लोग हो जाएं, हमारी टीम हो जाए, 10, 15, 20 लोगों की टीम हो जाए। उनको हम पद भी असाइन करेंगे जो हमारे पद हैं, और उनको हम वहाँ कोशिश करेंगे कि वो उस क्षेत्र को संभाल लें, जिससे वहाँ के पेंशनर्स को एकजुट करा जा सके, वहाँ के पेंशन फंड में कंट्रीब्यूटर को एकजुट किया जा सके। हम चाहेंगे उसमें कुछ युवा लोग हों या अपेक्षाकृत ज़्यादा बुजुर्ग लोग ना हो, 60 तक के भी हों, 60-62 के लोग हों, जिनमें थोड़े सक्रिय हों। ऐसे लोगों को हम कोशिश करेंगे आइडेंटिफाई करने की, जो थोड़ा सा संगठन का काम संभाल लें। और जब हम संगठित हो जाएंगे, हमारा संगठन भी बन जाएगा, तो ये यात्रा से 2 उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। एक तो 1-to-1 मिल लूँगा, दूसरा संगठन बन जाएगा, तीसरा जनजागरण हो जाएगा, और चौथा राजनीतिक विकल्प से डरते हैं, क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा, चाहे वो मोदी हैं या राहुल हैं, उनको पता चलेगा कि जगह जगह ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो क्या पता वो भी इस मुद्दे को उठाएं तो ठीक, पेंशन दे तो ठीक, नहीं देंगे तो हम खुद ले लेंगे। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इस देश, ये चुनावों का देश है, इस देश के अंदर चुनाव होते रहते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, हर 6 महीने में एक चुनाव होता है, और जहाँ चुनाव होगा वहाँ हमारी टीम हाथ आजमाएगी, और फिर वहाँ से व्यवस्था परिवर्तन तो छोड़िए, पहले सत्ता परिवर्तन करेंगे, या सत्ता में भागीदारी करेंगे हमारे लोग, और सत्ता में भागीदारी करके अपना हक और अधिकार लेंगे, क्योंकि वही तरीका है, और कोई तरीका दिखता नहीं है मुझे। हम वो तरीका नहीं कर सकते तोड़ फोड़ वाला, क्योंकि बुजुर्ग हैं पेंशनर। हम जैन जी वाले तरीका नहीं अपना सकते, हम तो गांधी का तरीका ही अपना सकते हैं, असहयोग आंदोलन का ही तरीका अपना सकते हैं। हम सबने अवज्ञा आंदोलन की को ही अपनी तरह से देख सकते हैं, और हम जनमत को बनाकर
वोट बैंक के माध्यम से, क्योंकि अब वोट देने का अधिकार भी तो है हमें। वोट का अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है ना, जिसको चाहे पलट दें। अगर 7-8 करोड़ लोग अपने परिवारों के साथ एक तरफा वोट करना शुरू कर दें, जिसकी मैं आप लोगों को बहुत बार प्रार्थना भी करता हूं कि भाई आप लोग एकजुट हो जाओ, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी तो कोई दे नहीं रही, तो आप लोग करते भी हैं उसको। आपने दिखाई भी पावर है, आपने हरियाणा में पावर दिखाई अपनी, आपने महाराष्ट्र में अपनी पावर दिखाई, आपने दिल्ली में अपनी पावर दिखाई, और आप जगह जगह अपनी पावर दिखा रहे हो। और भी चुनाव हुए जहाँ के, शायद छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए, वहाँ भी आपने अपनी शक्ति का लोहा मनवाया है। जहाँ जहाँ मैंने कॉल दी है वहाँ वहाँ आपने, मैं ये तो नहीं कहता कि सब लोगों ने मेरी बात सुनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग पार्टी के ही भक्त होते हैं, बेशक पेंशनर है लेकिन पार्टी को नहीं छोड़ सकते वो अपनी, उनको पसंद है, किसी को कांग्रेस पसंद है, किसी को बीजेपी पसंद है। लेकिन मैं कह रहा हूँ पसंद अपनी, अब देखो ना, तुम्हारी पसंद होने के बाद भी ये क्या कुछ दे रहे हैं तुमको पेंशनर को पेंशनर पसंद करना पड़ेगा। तो यही योजना है आगे, यही इस यात्रा का उद्देश्य है कि हम संगठन बनाएंगे, हम जिले के स्तर पर संगठन बनाएंगे, और जिले के स्तर पर फिर हमें आप जिले वालों को काम देंगे कि वो आगे वार्ड के स्तर पे, तहसील के स्तर पे, गांव के स्तर पे वो आगे संगठन बनाए। तो हम कुछ लोगों को जिम्मेवारी देते हुए जाएंगे इस यात्रा में। जो लोग आगे बढ़कर हमें लगेंगे कि सक्रिय हैं, हेल्थ भी जिनकी ठीक है और थोड़ा काम कर सकते हैं, आगे सिपाही बन सकते हैं, उनको हम अपना सिपाही या अपना सेनापति माफ़ करिएगा, सेनापति नियुक्त करके संगठित करते चले जाएंगे। और ये हम 1 महीने में एनसीआर में कर लेंगे और उसके बाद हम पूरे देश में कर लेंगे। तो ये उद्देश्य है हमारी यात्रा का। 2 तारीख, क्योंकि हमारा जो राजनीतिक विकल्प है उसका भी नाम बापू है, और बापू का मतलब बुजुर्ग होते हैं, बापू का मतलब गांधी भी होते हैं, और विजयदशमी है, विजय उत्सव है। तो 2 तारीख को हम इसे ऑफिशियल शुरू करेंगे। 2 तारीख को ही मैं आपको अपना अकाउंट नंबर और सारी डिटेल दे दूंगा, प्रॉपर दूंगा, जिससे मेरा नाम भी आप आइडेंटिफाई कर सको, कहीं गलत ना चला जाए। तो मैं प्रॉपर तरीके से दूंगा। व्हाट्सएप पर भी आप मुझे हाई करोगे, मेरा नंबर है ही सबके पास, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको मैं बता देता हूँ, 8375009595। और मैं इसको अभी उसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और उसमें भी डाल दूंगा। तो व्हाट्सएप पे अगर आप मुझे हाई करेंगे तो मैं विजयदशमी की तारीख को, यानी 2 अक्टूबर को, आपको अकाउंट डिटेल भी भेज दूंगा। उसमें आप सहयोग जरूर करिए, क्योंकि ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है, आपकी लड़ाई है। आपका सहयोग रहेगा, आपका आशीर्वाद रहेगा तो दिल्ली एनसीआर तो कर ही लेंगे श्योर शॉट हम। और ज़्यादा आशीर्वाद मिला आपका सहयोग ज़्यादा मिला तो हम दिवाली के बाद जितनी शक्ति होगी, मैं अपनी भी शक्ति लगाऊंगा, अपने सोर्सेज से भी इकट्ठा करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होने वाला है। तो आपकी शक्ति मिलती रहेगी, वैसे वैसे मैं आगे बढ़ता रहूँगा। जब तक आप लोग सहयोग करते रहेंगे, मैं पूरे देश में आपके लिए अलग जगाता रहूँगा, और इसे भी 2-3 महीने में मैं ख़त्म कर लूँगा। 2025 से पहले मैं चाहता हूँ कि देश के अंदर पूरी तरीके से जागृति आ जाए। और अब ये कोई सोचे दिवाली पे पेंशन बढ़ने वाली है, इधर उधर बढ़ने वाली है, तो अभी मुझ में कोई उद्देश्य लगता नहीं है। बिहार चुनाव भी सर पर है, तो बिहार चुनाव में सरकारें व्यस्त हो जाएंगी और पेंशनर के नेता यही बोलेंगे अब चुनाव के बाद प्रेशर डालेंगे। विंटर सेशन में ज़रूर हम बात उठा सकते हैं अपनी। जो विंटर सेशन आएगा उसमें हम फिर से कोशिश कर सकते हैं कि सरकार कुछ करे, लेकिन उसके साथ साथ हमें ज़मीनी काम भी करना पड़ेगा। हवाबाजी बहुत हो गई कि हर बार सरकार को जाते हैं, कोई पत्र दे आते हैं, कभी संसद में कोई प्रश्न पूछ लेता है। 10 साल की हवाबाजी से ख़त्म करके राजनीतिक विकल्प बनने की दिशा में अग्रसर होना पड़ेगा। अगर पेंशनर की किस्मत अच्छी रही तो क्या पता सरकार दे दे, और नहीं देती तो कहते हैं किस्मत से नहीं मिला तो कर्म से ले लेंगे, अपनी मेहनत से लेंगे, और मेहनत का कोई छीन नहीं सकता। तो अगर किस्मत से मिल गया तुमको पेंशनर तो ठीक है, और किस्मत से नहीं मिला तो मेहनत करने को मैं तैयार हूँ आपके सहयोग के साथ, गली गली घर घर जाकर, और मेहनत से हम इस वृक्ष को इतना मजबूत कर देंगे, इस पेंशनर और इस पौधे को इतना मजबूत कर देंगे कि हमारा हक और अधिकार हम खुद ले लेंगे। किसी के आगे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हमारा हक है। भीख नहीं मांग रहे हैं हम सरकार से। तो सरकार से जब तक सरकार सुनती है तो ठीक, और नहीं सुनती तो बापू आ रहा है, और बापू सबका बाप होता है। तो पेंशनर
आप सबके बाप हो। तो आज तो कमेंट में यही लिखना, पेंशनर मैं तो यही कहूँगा कि लिख दो, बापू सबका बाप है। बापू सबका बाप है। बापू इज़ द फादर ऑफ ऑल। बापू इज़ द फादर ऑफ ऑल। बापू सबका बाप है, यही कमेंट में लिखो और इसके बाद पता चल जाएगा कि हम लोग कितने ताकतवर हैं और सरकारों को भी हम छठी का दूध याद दिला देंगे, क्योंकि बाप तो बाप ही होता है। और बाप पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों को पाल के आया है, तो उसको पता है कि इस देश को कैसे चलाना है और कैसे इस देश को दिशा देनी है। दूसरी बात ये कि बाप को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर बच्चा बिगड़ जाता है तो बाप को उसे सुधारना भी आना चाहिए। अगर बच्चा, हमारी देश की सरकारें बिगड़ गई हैं, राजनीतिक पार्टियां बिगड़ गई हैं, तो बाप का दायित्व है, बापू का दायित्व है कि उसको समझाए और ज़रूरत पड़े तो बल प्रयोग, शक्ति प्रयोग का करके अपनी शक्ति भी दिखाए। क्योंकि बाप की जो शक्ति होती है वो विध्वंस की शक्ति नहीं होती है, वो कहते हैं सृजन की शक्ति होती है, वो सुधार की शक्ति होती है। और इस देश की व्यवस्था को सुधारेगा तो वो बाप ही सुधारेगा। इसीलिए बापू बहुत ज़रूरी है और आप लिख देना, बापू सबका बाप है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखते रहिए। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।